अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें इस वक्त सीएम केपीके सुहेल खान अफरीदी पहुंच चुके हैं यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर। आज पीटीआई की तरफ से कॉल थी अलीमा खान की तरफ से और पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ये देखें और पुलिस के यहाँ पे सख्त जो है वो सिक्योरिटी है और ये आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर। ये देखें जी आज पीटीआई की तरफ से कॉल की और आज अपने तमाम साहब के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके साथ जो है बड़ी तादाद में उनके ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास वो भी साथ आए हैं। एमपीएस के साथ आज अडयाला जेल जो है वो आप पहुँच चुके हैं और एमएनए जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें जी यहाँ आपको यानी अफरीदी नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस हैं वो नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर अफजल शाहिद खटक जो है वो भी आप पहुँच चुके हैं। और अगर उस तरफ देखें शाहद और सुल्तान साहब सुहेल सुल्तान वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अपने तमाम एमपीएस के साथ आज यहाँ अडयाला जेल के पास पहुँच चुके हैं। उनके साथ उनके एमएनएस भी मौजूद हैं। अगर आप देखें जो तमाम एमपीएस हैं वो अब आ रहे हैं। आगे की जानब शफी जान मौजूद है, इसके साथ साथ बाकी तमाम जो उनके एमपीएस हैं वो मौजूद हैं। और इस तरफ जो है वो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया है। सूफी मनाते हैं जिस वक्त आप बता रहे हैं और इसके अलावा है वो आज अपने तमाम कारवां के साथ यहाँ अडयाला जेल के पास शफी जान भी आ रहे हैं इस वक्त और आप देख सकते हैं पुलिस का यहाँ पे नाका लगा हुआ है और ये प्रोटोकॉल जो है जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर। सुहेल अफरीदी का काफिला बैरियर क्रॉस करके यहाँ से जा रहा है। पंजाब पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर। ये देखें जी अडयाला जेल के बाहर से बराह रास्त आप मनाज़िर देख सकते हैं। ये सीएम केपीके का प्रोटोकॉल है और यहाँ पे ये देखें जी ये है जी वो यहाँ पे पुलिस का नाका लगा हुआ है। यहाँ पे पुलिस प्लान की आप बाहरी नफरी देख रहे हैं। ये देखें ये अंदर की तरफ जा रहे हैं और गोरखपुर पे जो बैरियर था पुलिस का यहाँ से केपीके का सीएम केपीके का प्रोटोकॉल जो है वो जाने दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त मनाज़िर। ये सारा प्रोटोकॉल जो है सीएम केपीके के साथ था और ये सारी गाड़ियाँ जो है ये अंदर हैं। और आज बिल्कुल दफ़ा 144 नाफिज़ है। यहाँ पे पूरी मार्केट्स यहाँ पे बंद हैं। ये मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बैरियर लगा हुआ था और उन्होंने आके खुलवाया है। ये देखिए ये सारी गाड़ियाँ जो है इस नाके से अंदर की तरफ जा रही है। ये देखें ये देखें जी, ये फिर से जो है वो नाका बंद किया जा रहा है। ये देखें जी।
ये फिर से बंद कर दिया गया है। सुहेल खान अफरीदी की गाड़ी प्रोटोकॉल यहाँ से आगे जा चुका है और ये देखें अब यहाँ पे आगे जो मेन नाका है वहाँ पे आपको मैं लेके जाता हूँ। ये देखें पता है क्योंकि सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से ये खबरें आई। अच्छा तो फिर उनको सीनियर ना कहें क्योंकि उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं। आज मुलाकात ना हुई तो धरना होगा। देखें जी अभी बहनों से मैं मिलूंगा तो उनके जहन में कुछ चल रहा होगा, इसके बाद ही सुहेल अफरीदी साहब को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इमरान खान की सेहत को नॉर्मलाइज कर दिया गया, बुशरा बीबी साहिबा के ऑपरेशन को नॉर्मलाइज कर दिया गया, बाकी जो पीटीआई के मामला हैं उनको नॉर्मल किया जा रहा है। क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना प्रेशर क्यों नहीं बिल्ड कर पा रही कि आपकी बातें सुनी जाए? देखें ये ढीठ है और बेशरम है, जो ना आईन मानता हो, जो ना कानून मानता हो, इदारे सारे मफलूज कर चुके हो, जहाँ जहाँ पर इनके लिए रुकावटें हो उनमें आईनी तरमीम कर दी जाए। 26वीं 27वीं गैर आईनी तरमीम करके जो है अपने आप को और मजबूत कर दिया जाए। तो इन चीज़ों में जो है नॉर्मलाइज ही चीज़ें होती हैं। आप अदालतों की तरफ देखते हैं लेकिन जब अदालत ही मफलूज हो जाए तो फिर जो है आपको इंसाफ कौन देगा? फिर वाहिद ही हल है कि आप जो है एहतजाज करें। लेकिन 26 नवंबर को आप लोगों ने देखा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर, पाकिस्तान के आम शहरियों पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर इन्होंने गोलियां चलाई, लोगों को शहीद किया। फिर आपने मुरीदके में देखा, मुरीदके में इन्होंने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, वहाँ उनको शहीद किया। जब प्रोटेस्ट ईरान की वजह से यहाँ पर पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस्लामाबाद में गोलियां चली, स्कर्दू में गोलियां चली, आज़ाद जम्मू कश्मीर में गोलियां चली, कराची में गोलियां चली। तो इनको खुद खून की लत लग गई है। मतलब ये जो है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने जो है अगर जो भी फैसला करना है, और ये एक हकीकत है कि एहतजाज के बगैर पुरअमन मुजाहरा करने के बजाय पुरअमन मुजाहरा करने के बजाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं बनता बचा हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला वही रास्ता हम अपनाएंगे। और आपने कहा सुहेल अफरीदी साहब आप ये बताएं, सुहेल अफरीदी साहब आजादी या मौत वाला कंटेनर किधर है? पेशावर में भी खड़ा है, आएगा एक दफा लोग जरूर भी देखेगा। लोगों से पूछ रहे हो मीडिया वालों से करनी उतार लेंगे, आप लोग बाद में कर लेंगे। आप यहाँ से घुसे, हम भी वहीं से आए। भाई आपसे किसी ने बात ही नहीं किया यार, आप आगे जाए। सुहेल अफरीदी साहब